और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ एक छोटी सी बात तूफान बनकर फैल जाती है। और आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही छोटे से वीडियो से। एक ऐसा क्लिप जिसने कुछ ही घंटों में पूरा माहौल बदल दिया। एक लड़की कैमरे के सामने बैठी थी, चेहरे पर हंसी, लहजे में बेपरवाही और शब्द ऐसे जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यह किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बोले गए शब्द थे। शुरू में लोग इसे मजाक समझकर टाल गए, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे। आखिर कोई इतनी निडर भाषा खुलेआम कैसे बोल सकता है? क्या यह मजाक था या फिर सोच समझकर किया गया एक कदम? वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया भड़क गया और फिर शुरू हुआ बहस, विवाद, राजनीति और कानून का हस्तक्षेप। फरजाना, एक लड़की जो गाजियाबाद की रहने वाली है, वीडियो में वह अपना नाम पता तक बताती है। यहां तक कि साफ साफ कह देती है कि वह तुलसी नगर की रहने वाली है और घर का नंबर भी बोल देती है। फिर चुनौती देते हुए कहती है कि अगर किसी को कुछ करना है तो आकर कर ले, मगर रात में मत आना, क्योंकि उसकी मां उसे बचा लेगी। शुरू में कई लोग इसे एक मजाक या शरारत समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास होने लगा कि कोई इतनी निडर भाषा खुलेआम कैसे बोल सकता है। क्लिप के वायरल होते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। ट्विटर और फेसबुक पर लोग गुस्से से भर उठे। कुछ ने तत्काल कार्रवाई की मांग की तो कईयों ने इसे मुख्यमंत्री का अपमान बताया। वहीं कुछ लोग लड़की की बेपरवाही को निर्भीकता बताकर उसकी तारीफ करने लगे और इस मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ने की कोशिश भी हुई। मीम्स बनने लगे, बहस शुरू हो गई और अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई थी कि पुलिस क्या कदम उठाती है। इसी बीच प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। बताया गया कि वीडियो सबसे पहले एक लोकल रिपोर्टर के अकाउंट से पोस्ट हुआ था। शुरुआत में इसे लोग कोई स्क्रिप्टेड सोशल मीडिया स्टंट मान रहे थे, क्योंकि आजकल ऐसा कंटेंट जल्दी वायरल होता है। लेकिन कुछ ही घंटों में परिस्थिति इतनी गर्म हो गई कि पुलिस को खुद संज्ञान लेना पड़ा। कंट्रोल रूम अलर्ट हुआ और पुलिस दल तुरंत तुलसी नगर की ओर रवाना कर दिए गए। इलाके में हलचल फैल गई। दुकानें, घर और आसपास के लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे कि आखिर लड़की को कब तक पकड़ा जाएगा। पुलिस ने पहले पड़ोसियों से पूछताछ की, फिर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले। साइबर सेल ने कमेंट्स और प्रतिक्रियाओं को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। कुछ टिप्पणियां ऐसी भी मिलीं जिनसे आशंका बढ़ी कि यह केवल एक व्यक्तिगत वीडियो नहीं बल्कि कोई योजनाबद्ध गतिविधि भी हो सकती है। वीडियो अपलोड होने के बाद लड़की के अकाउंट से अचानक कई चीजें हटाई गईं, जिससे शक और भी गहरा हो गया। पुलिस ने उस रिपोर्टर का फोन भी जब्त किया जिसने क्लिप को सबसे पहले पोस्ट किया था। लेकिन जब तक पुलिस लड़की के घर पहुंची, वहां सन्नाटा था। दरवाजा बंद था और परिवार के लोग भीतर से जवाब नहीं दे रहे थे। मोहल्ले में चर्चा थी कि लड़की सुबह से घर से बाहर नहीं निकली। पुलिस को लगा कि या तो किसी ने उसे छुपा लिया है या वह खुद कहीं चली गई है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस होने पर पता चला कि वह अभी भी उसी इलाके के आसपास ही मौजूद है। अब मामला सिर्फ एक टिप्पणी का नहीं रहा था, बल्कि यह सवाल बन गया था कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित कोशिश तो नहीं। लड़की के पुराने सोशल मीडिया वीडियो निकाले गए जिनमें वह हल्के फुल्के कॉमेडी कंटेंट बनाती दिखाई दी। इससे शंका और बढ़ गई कि क्या वह त्वरित प्रसिद्धि पाने के लिए यह सब जानबूझकर कर रही थी। प्रशासन ने फिर फैसला किया कि सिर्फ लड़की ही नहीं, उससे जुड़े लोगों की भी जांच की जाए, क्योंकि यदि कोई ग्रुप मिलकर माहौल खराब करना चाह रहा है तो उस पर भी कार्रवाई जरूरी है। इस तरह एक छोटा सा वीडियो एक बड़े सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया। अब सवाल लड़की ने क्या कहा यह नहीं था, बल्कि यह था कि सोशल मीडिया पर आजादी की सीमा कहां खत्म होती है और कानून की दखल कहां से शुरू होती है। रात होते होते पुलिस ने गुप्त निगरानी के बाद लड़की को बिना शोर शराबे के हिरासत में ले लिया, ताकि किसी तरह की भीड़, विरोध या मीडिया हंगामा न हो। पूछताछ में लड़की ने पहले दावा किया कि उसने यह सब मजाक में किया और उसका किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए, उसके जवाबों में विरोधाभास सामने आने लगे। फोन चैट्स, वीडियो फाइलें और कॉल लॉग्स की जांच में ऐसे संकेत मिले जो साफ बताते थे कि यह वीडियो बिना सोचे समझे नहीं बनाया गया था। बातचीत और संदेशों से पता चला कि कुछ दोस्त और कंटेंट क्रिएटर इस विचार में शामिल थे, यानी यह कोई अचानक किया गया काम नहीं।
बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई योजना का परिणाम था। आखिरकार पूछताछ में लड़की ने स्वीकार भी किया। पूछताछ बढ़ने पर लड़की ने अंत में यह स्वीकार किया कि उसने यह कदम सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने की चाह में उठाया था और उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। इसी बीच प्रशासन की तरफ से भी बयान आने लगे। यूपी पुलिस ने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक पदों और सार्वजनिक शांति से जुड़ी अपमानजनक या भड़काऊ भाषा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस घटना को लेकर आईटी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ, जिनमें सार्वजनिक शांति भंग करने और अपमान फैलाने जैसी धाराएं शामिल थीं। सरकारी बयान में यह भी कहा गया कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला लड़की के परिवार की जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ। घर में सन्नाटा छा गया था। रिश्तेदार दूरी बनाने लगे, समाज के ताने अलग से, स्कूल व कॉलेज तक उसका नाम चर्चा का हिस्सा बन गया। कुछ दोस्त उसकी आलोचना कर रहे थे तो कुछ उसे सहानुभूति दे रहे थे। परिवार के लिए यह समय शर्म, चिंता और असमंजस भरा था। बेटी की पढ़ाई, करियर और भविष्य सब धुंधला सा पड़ गया। सामाजिक दृष्टि से यह घटना एक बड़े विमर्श की ओर बढ़ी। मनोवैज्ञानिकों और सोशल मीडिया विशेषज्ञों ने कहा कि आज का डिजिटल माहौल युवाओं में तेज गति से फेम पाने की भूख बढ़ा देता है। लोग बिना परिणाम सोचे बस वायरल होना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति सोच और निर्णय क्षमता पर असर डालती है। इसलिए डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन जिम्मेदारी की समझ जरूरी है। वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यह भी तर्क दे रहे थे कि युवावस्था में गलतियां होती हैं, इसलिए अत्यधिक कठोरता के बजाय सुधार और जागरूकता की राह दिखानी चाहिए। लेकिन कानून का दायरा अलग होता है। जब सार्वजनिक शांति और मान सम्मान का सवाल आता है तो उसकी सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। अदालत में वकीलों द्वारा जमानत और आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यह केस ऐसा बन गया था जिसमें सोशल मीडिया पर इसके प्रभाव को देखते हुए फैसला भी गंभीर संतुलन से लिया जाना था। जो भी फैसला आए, यह घटना इंटरनेट युग का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरी। पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि डिजिटल दुनिया में दिया गया हर शब्द स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदार शब्दों का चयन भी होता है, खासकर सार्वजनिक मंचों पर। अंततः यह कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं रही, बल्कि समाज के उस बदले हुए रूप की ओर संकेत करने लगी जहां प्रभाव को सोच से ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्रशासन ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि कानून किसी दौर में ढीला नहीं पड़ता, और समाज ने भी सोचना शुरू किया कि युवाओं को डिजिटल आचरण और मर्यादा सिखाने की जरूरत और बढ़ गई है। यह घटना कई लोगों के लिए चेतावनी बन गई। वायरल होना आसान है, पर उसके परिणाम कई गुना भारी पड़ सकते हैं। लड़की की गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला अब कानूनी रास्ते पर पहुंच चुका था। पुलिस उसे अदालत में पेश कर चुकी थी और वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर जो गुस्से और बहस की आग भड़क रही थी, वह धीरे धीरे शांत पड़ने लगी, लेकिन बड़े सवाल अब भी हवा में थे। आखिर इस लड़की का आगे क्या होगा? क्या यह मामला आने वाले समय में एक मिसाल साबित होगा? घर के बाहर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पड़ोसी बस दरवाजों से झांक जाते, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। लड़की की मां लगातार रोती रही। उन्हें डर था कि समाज अब उन्हें किस नजर से देखेगा। पिता चुप थे, जैसे सोच में डूबे हों कि एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर भारी पड़ गई। स्कूल और कॉलेज में भी तरह तरह की बातें चल रही थीं। कोई कहता उसने गलत किया, तो कोई मानता था कि कम से कम उसने अपनी बात कहने की हिम्मत तो दिखाई। लेकिन अब यह एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि एक वास्तविक और कड़वी घटना बन चुकी थी। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज था कि लड़की ने जानबूझकर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए और उद्देश्य सोशल मीडिया पर पहचान बनाना था। जांच में उसके पुराने विवादित पोस्ट भी मिले और कुछ ऐसे ग्रुप्स का पता चला जो विवाद को वायरल कंटेंट की तरह इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह साफ नहीं था कि इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था या बस लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख। अदालत में लड़की ने रोते हुए कहा, मैंने मजाक में कहा था, किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन अदालत ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए पूरी जांच का आदेश दिया। न्यूज चैनलों ने इसे सनसनी की तरह दिखाया। कोई उसे सोशल मीडिया स्टार बता रहा था, तो कोई आधुनिक सोच की गिरफ्तारी। समाज में चर्चा होने लगी कि क्या पब्लिसिटी के लिए लोग सम्मान की सीमाएं भूलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष कड़ी सजा की मांग कर रहा था,
तो दूसरा इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहा था। विशेषज्ञों ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी डिजिटल पहचान को ही वास्तविक पहचान मानने लगी है। पहले पहचान मेहनत और योग्यता से मिलती थी, अब लाइक्स और फॉलोअर्स इसका पैमाना बन गए हैं। सरकार ने भी इसे संकेत की तरह लिया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को और सख्त बनाने की बात कही। धीरे धीरे मामला देश के कई इलाकों में चर्चा का विषय बन गया। स्कूलों में डिजिटल शिष्टाचार की पढ़ाई पर बात होने लगी। इधर लड़की के दोस्त भी उससे दूर होने लगे। कई लोगों ने अपने अकाउंट से उसकी तस्वीरें तक हटा दी। जो सोशल मीडिया कभी उसके लिए पहचान था, अब वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। पुलिस ने आईपीसी 504, 505 और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत चार्जशीट तैयार की। ये धाराएं आसानी से जमानत नहीं देती। अब वकील जमानत की तैयारी कर रहे हैं। केस के कागज अदालत की मेज पर रखे हैं। फैसला आने वाले दिनों में होगा और अंत में सवाल फिर वही, सोशल मीडिया की आजादी कहां तक? क्या यह सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच है या जिम्मेदारी का भी? क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में एक क्लिक, एक शब्द, एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो के कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें।